चलिए, अभी हम लोग ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में कल ही अनाउंस हुआ है। ऑस्कर अवार्ड उसका एक ब्रीफ देखते हैं। इसको सब जो भी आगे के पीरियड में भी जब आपके समय इम्तिहान देना होगा, अभी देना होगा उनके लिए, और जो आगे देंगे उनके लिए भी आगे देंगे, वो रेगुलर अपना अपडेट करते रहेंगे। तो ये ट्रॉफी है जो ऑस्कर अवार्ड पे दिया जाता है। इसके बारे में जनरली इसको अकेडमी अवार्ड्स कहा जाता है ना। अकेडमी अवार्ड्स कॉमनली एंड नाउ ऑफिशियली नोन एज द ऑस्कर्स आर अवार्ड्स फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट, है ना। आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, यानी कला के दृष्टिकोण से और तकनीकी दृष्टिकोण से सिनेमा उद्योग में जो भी सिनेमा बहुत अच्छा करता है उसका इनका एक कमेटी होता है, जिसमें एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स या जो इमिनेंट लोग होते हैं, एक क्राइटेरिया है, उसके अनुसार वो लोग उसके मेंबर होते हैं और वही लोग नॉमिनेट करते हैं। जो मेंबर इस कमेटी के हैं वही नॉमिनेट करते हैं और उसके आधार पर फिर जो टॉप आता है उसको फिर अवार्ड लोग देते हैं। तो एक कैटेगरी में एक से ज़्यादा फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है और फिर लोग जो भी जूरी मेंबर हैं सभी लोग देखते हैं और उसके बाद फिर वो फैसला करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड देना है, नहीं देना। They are presented annually by the Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, AMPAS, in the United States, in recognition of excellence in cinematic achievements as assessed by the Academy's voting membership, है ना। तो जो पहले बताया कि जो अकेडमी के लोग मेंबर होते हैं और वोटिंग देने वाले लोग अलग होते हैं, सभी का क्राइटेरिया बना हुआ है कि कौन लोग मेंबर होंगे और किस तरह से वो लोग मेंबर बनेंगे। हमेशा जनरली मेंबर्स के नाम रिवील नहीं किए जाते, कभी कभी किए जाते हैं, और वही लोग वोट देते हैं और उसी के बाद जो लोग भी सिनेमा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि प्राप्त करते हैं, एक्सेलेंट योगदान देते हैं, उन लोगों को फिर लोग अपना सिलेक्ट करते हैं। द ऑस्कर स्टैट्यूट डिपिक्ट्स अ नाइट रेंडर्ड इन द आर्ट डेको स्टाइल। तो ऊपर जो देखे हैं आर्ट डेको स्टाइल में वो हैं। द मेजर अवार्ड कैटेगरीज आर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग ए लाइव टेलीवाइज्ड हॉलीवुड सेरेमनी दैट इज टिपिकली हेल्ड इन फरवरी और मार्च। तो हर साल के फरवरी में हो या मार्च में हो, इस साल मार्च में हुआ है, तो हर साल फरवरी और मार्च में इस समारोह का आयोजन होता है और टेलीविजन पर इसका प्रसारण होता है। इट इज द ओल्डेस्ट वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट अवार्ड सेरेमनी। मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे पुराना अवार्ड समारोह है। The first Academy Awards were held in 1929. तो पहला जो इसका समारोह हुआ था 1929 में हुआ था, है ना। Second ceremony in 1930 was the first one broadcast by radio. तो पहली बार रेडियो से 1930 में ब्रॉडकास्ट हुआ, 1930 में ब्रॉडकास्ट हुआ रेडियो से। And the 1953 ceremony was the first one televised. 1953 में पहली बार इस अवार्ड सेरेमनी को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। तो रेडियो पर 1930 में और टेलीविजन पर 1953 में। It is also the oldest of the 4 major annual American Entertainment Awards. अमेरिका में 4 मनोरंजन के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, उनमें ये सबसे पुराना है। और ये अवार्ड्स भी जब आते हैं तो इम्तिहानों में आते हैं। एमी अवार्ड्स फॉर टेलीविजन, टेलीविजन के कलाकारों के लिए एमी अवार्ड है। टोनी अवार्ड्स फॉर थिएटर,
नाटक थिएटर के लिए टोनी अवार्ड है, एंड ग्रैमी अवार्ड फॉर म्यूजिक, और संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड है। इन सभी अवार्ड से सवाल आता है, इसलिए ये अवार्ड में जब भी आए अनाउंस हो उसको आप लोग देखते रहिएगा। दे ऑल आर मॉडल्ड आफ्टर द एकेडमी अवार्ड्स, शेष तीनों पुरस्कारों को भी एकेडमी अवार्ड्स के आधार पर ही बनाया गया है ना। The first Best Actor award awarded was Emil Jennings for his performance in The Last Command and The Way of All Flesh। तो पहला जो बेस्ट एक्टर अवार्ड है वह एमिल जेनिंग्स को दिया गया था उनके सिनेमा द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लेश में प्रदर्शन करने के लिए। ये पहला अवार्ड है। At the 29th ceremony held in 1957, the Best Foreign Language Film category, now known as Best International Feature Film, was introduced. Until then, foreign language films had been honored with the Special Achievement Award. और जो 29वां जो समारोह हुआ 1957 में, उसमें पहली बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी का निर्माण हुआ, यानी विदेशी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कैटेगरी 1957 में बना। इससे पहले विदेशी सिनेमाओं को स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जाता था, लेकिन 1957 के बाद विदेशी भाषा में, मतलब अंग्रेजी से अलग दूसरी भाषाओं में दूसरे देशों के सिनेमाओं को भी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी का निर्माण करके पुरस्कार दिया गया। The 74th Academy Awards held in 2002 presented the first Academy Award for Best Animated Feature। 74वें अकेडमी समारोह में, पुरस्कार समारोह में जो 2002 में हुआ, उसमें एक और कैटेगरी का निर्माण हुआ जो एनिमेटेड सिनेमा होता है। बच्चों वाला नहीं देखते हैं, कार्टून वाला, है ना। तो कार्टून के माध्यम से जो सिनेमा होता है, हम लोग यहाँ सिनेमा में रामायण या भीम आजकल जो टीवी पर चलता है, या वैसे बहुत सारे एनिमेटेड सिनेमा अभी भी हैं। इसका भी नाम देखकर आप क्लिक कीजिएगा तो मिल जाएगा। या इस साल का भी जो अभी एनिमेटेड सिनेमा है कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है उसको देखिएगा। तो विशेषकर बच्चों के लिए होता था एनिमेटेड फीचर, तो ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ। On February 9, 2020, Parasite became the first foreign language film to win Best Feature Film at the 92nd Academy Awards, है ना। तो ये विदेशी भाषा में पहला सिनेमा था पैरासाइट, जो 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ले गया। यानी इससे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड और किसी भी सिनेमा को, विदेशी भाषा की सिनेमा को नहीं मिला। ठीक है, तो ये प्रमुख बातें हैं। हर बात को अब बहुत डिटेल भी नहीं है। इस बार का जो अवार्ड है वो 96 अकेडमी अवार्ड है। इसका आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया गया, और सब चीज आपको बताया हुआ है। देखिए, ये अमेरिका के लॉस एंजल्स के हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में किया गया। तो डॉल्बी थिएटर केवल याद रखिएगा, ये हीरो है। बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला पुअर थिंग्स के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिवाइन जॉय रैंडोल्फ को मिला, है ना।
द होल्डोवर्स के लिए। तो ये इनका फोटो आप देखिए। अब और ओपेनहाइमर won the most Oscars at the 96 Academy Awards with 7, यानी ओपेनहाइमर सिनेमा को 7 अवार्ड मिला है इसमें, यानी एक सिनेमा को 7 अवार्ड मिला है ना। ऐसे ही कभी कभी कोई इस तरह का सिनेमा होता है तो किसी को 12 अवार्ड भी मिला हुआ है इस ऑस्कर में, तो इसको 7 अवार्ड मिला हुआ है, मतलब ओपेनहाइमर को 7 अवार्ड मिला है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द मोस्ट, जो सबसे अच्छा बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर है ना, रॉबर्ट डॉनी जूनियर एंड सिलियन मर्फी ऑन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड बेस्ट एक्टर फॉर देयर रोल्स इन द फिल्म, while the movie also took home awards for cinematography, editing and score। तो बहुत सारा अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला, तो इसको याद रखना है कि ओपेनहाइमर को कितना अवार्ड मिला। अब ये लिस्ट है, आप लोग इसको अपना फोटो खींचिए या लिखिए। तो बेस्ट पिक्चर एक याद रखना है कि ओपेनहाइमर है, बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान ओपेनहाइमर के लिए है, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए है, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस डिवाइन जोया रैंडोल्फ है होल्डोवर्स के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर ओपेनहाइमर के लिए, तो हिंदी वालों के लिए हिंदी में भी है, रोने का जरूरत नहीं है ना। तो इसको भी अपना, जिनको फोटो खींचना है खींचते, मतलब ऑर्डर अलग आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सब इसमें भी शामिल है। खींच ले लो, और वीडियो रहेगा, वीडियो भी मिलेगा आपको, इसलिए भी चिंता का बात नहीं है। सपोर्टिंग दोबारा, बेस्ट सपोर्टिंग दोनों दोबारा है। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जस्टिन ट्रैट एंड आर्थर हरारी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले गॉड जेफरसन अमेरिकन फिक्शन, बेस्ट एनिमेटेड फीचर, इसको रखिएगा यार, द बॉय एंड द हेरोन है ना, जो अभी एनिमेटेड सिनेमा मिला। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट वार इज ओवर इंस्पायर्ड बाय द म्यूजिक ऑफ जॉन लेनन एंड योको ओनो, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर द जोन ऑफ इंटरेस्ट यूनाइटेड किंगडम, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर 20 डेज इन मारियोपोल, इसको याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल फीचर और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है ना, उसको भी याद रखिएगा। इस तरह का सवाल कभी कभी पूछा हुआ है, हिंदी वाले में लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ठीक है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट द लास्ट रिपेयर्स ऑफ, बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी शुगर, बेस्ट स्कोर लुडविग गॉरेंसन ओपेनहाइमर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। फिर ये होता है कभी कभी, बिली एलिस एंड फाइनेस ओ कॉनेल व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, है ना, ये आप सब आदमी को पूछते कि हम किस लिए बने। बेस्ट साउंड टार्न विलर्स एंड जॉनी बर्न द जोन ऑफ इंटरेस्ट, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन जेम्स प्राइस सोना हिट एंड सुजा मिहालेक पुअर थिंग्स।
फिर हिंदी में है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी हुएटेमा ओपेनहाइमर। बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग नाडिया स्टैसी मार्क कूलियर एंड जोस वेस्टन पुअर थिंग्स। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन पॉली वेडिंगटन पुअर थिंग्स। बेस्ट एडिटिंग जेनिफर लेम ओपेनहाइमर। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स तकाशी यामाजाकी कियोको शिबुआ मस्की ताकाहाशी एंड ताशजू नोजिमा। गॉडजिला -1 है ना, गॉडजिला -1 है ना। और फिर ये हिंदी। तो इसमें से जो भी है मेन चीज याद रखना है, किसी न किसी इम्तहान में साल भर अगले मार्च तक फरवरी तक जो भी इम्तहान आएगा उसमें कहीं ना कहीं इसमें से सवाल घूम फिर कर आता रहेगा, जो भी स्टैंडर्ड सवाल होगा। अब